कहानी की शुरुआत होती है साल 1965 में। अमेरिका में चल रही सिविल वॉर अब अपने आखिरी समय पर थी। तभी हम एक जहाज के कैप्टन को देखते हैं जिसके हाथ में एक सोने का सिक्का होता है। वह इसी तरह के सोने से बने कई सिक्के वहां रखे डिब्बों में भरकर एक जहाज में लोड करवा रहा था। तभी अचानक उन पर एक हमला हो जाता है। कैप्टन ने जहाज को जल्दी से पानी में उतारा और सारे इंजन और लाइट बंद कर दिए ताकि अंधेरे में किसी को उनका पता न चल सके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वे दुश्मनों से बचकर सही सलामत वहां से निकल गए। अब यहीं पर सीन कट होता है और कहानी आज के समय में दिखाई जाती है, जहां एक WHO की वैन में एक डॉक्टर बैठी थी जिसका नाम सोफिया होता है। वह अफ्रीका के एक शहर लास वेगस में थी। इस शहर में एक खतरनाक बीमारी तेजी से फैल रही थी। एक नए मरीज की जांच करने पर पता चला कि उसे भी वही बीमारी है जिसके बारे में वह अभी कुछ भी समझ नहीं पाए हैं। तभी मरीज की मां बताती है कि कुछ दिन पहले यह अपने पिता के साथ माली देश गया था और वहीं से लौटने पर इसकी यह हालत हुई है। फिर डॉक्टर सोफिया ने उस लड़के को गाड़ी में बैठाया। अब कुल 6 मरीज हो चुके थे। फिर सोफिया ने अपने सीनियर से कहा कि हमें जल्दी WHO को यह फाइल देनी चाहिए, लेकिन सीनियर का मानना था कि इतने कम केसेस में कोई उनकी मदद नहीं करेगा। सोफिया अब माली देश जाकर यह पता लगाना चाहती थी कि वहां ऐसा क्या है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। माली देश में इस समय बहुत गंभीर जंग चल रही थी। फिर सीनियर ने कहा कि कोई भी तुम्हें ऐसी खतरनाक हालत में उस देश में जाने की परमिशन नहीं देगा। इसी दौरान एक आदमी जिसने चेहरे पर काला नकाब पहना हुआ था उन पर नजर रखे हुए था। शायद उसे डॉक्टर्स का वहां आना पसंद नहीं था। फिर सोफिया और उसके साथी जाने लगे। तभी सोफिया को ध्यान आया कि मरीज के पिता का भी सैंपल ले लेना चाहिए। इसके बाद सोफिया लाइट हाउस की तरफ निकल जाती है जहां मरीज के पिता काम करते थे। वहां पहुंचकर सोफिया ने देखा कि उसकी भी वही हालत है जैसी उसके बेटे की थी, बल्कि वह तो इस बीमारी से मर चुका था। सोफिया ने चुपचाप उसका ब्लड सैंपल लिया और वहां से निकलने लगी। इसी बीच पास के समंदर में एक आदमी बोटिंग कर रहा था और काले नकाब वाला आदमी दूर से डॉक्टर को देख रहा था। वह अचानक सोफिया के पास आया और उस पर हमला कर दिया, लेकिन बोटिंग कर रहा आदमी तुरंत आकर सोफिया को बचा लेता है। इसी लड़ाई में काले नकाब वाला आदमी सोफिया का बैग लेकर चला गया। जब सोफिया की आंख खुली तो वह नोमा नाम के एक जहाज पर थी जो कि समंदर में खजाना ढूंढने वाला जहाज है। तभी सोफिया को वही आदमी दिखता है जिसने उसकी जान बचाई थी। उसका नाम डग होता है। डग समंदर में एक कीमती मूर्ति ढूंढकर उसे पानी से बाहर निकाल रहा था। दरअसल ये लोग उसी CSA वाले जहाज को ढूंढ रहे थे जिसमें सोने के बड़े बड़े बक्से पड़े हुए थे, लेकिन आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। तभी जहाज का मालिक अल्मोरा बाहर आता है और डग से कहता है कि जो खजाना उन्होंने आज ढूंढा है उसे रात को होने वाली म्यूजियम पार्टी में डिस्प्ले पर लगाना है, इसलिए उसे जल्दी से साफ करवाओ। इसके बाद डग एक नाइजीरियन डीलर से बात करने गया। पार्टी में उस सुंदर कीमती मूर्ति को सबके सामने दिखाया गया। ये असल में एक अफ्रीकन राजा की कब्र थी जिसकी कीमत करोड़ों रुपए होगी। फिर डग जल्दी से उस डीलर के पास पहुंचा और डीलर ने डग को एक सिक्का दिखाया जिस पर CSA लिखा हुआ था। डग ने तुरंत सिक्का ले लिया और कहा कि यह तो उसका बरसों का सपना है। आज तक किसी को नहीं पता चल पाया था कि वह जहाज कहां गायब हो गया था। फिर पार्टी में हम देखते हैं कि एक आदमी जो मास्कैट कंपनी का मालिक था, उसने भी खजाने की खोज पर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। इस आदमी की माली देश में अच्छी पहचान थी, इसलिए डॉक्टर सोफिया ने उससे वहां पहुंचने में मदद मांगी। कंपनी के मालिक ने कहा कि वहां जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर वह फिर भी जाना चाहती है तो वह रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। कुछ देर बाद डग भी वहां आ जाता है और CSA का सिक्का एल्मोरा को दिखाकर कहता है कि यह सिक्का माली में रहने वाले एक आदमी को मिला है। डग का मानना था कि वह जहाज भी माली में ही कहीं मौजूद होगा। अल्मोरा यह सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने डग और जेम्स को 3 दिनों के लिए माली जाने की इजाजत दे दी। डग ने अल्मोरा से कहा कि वहां जाकर वह इस जहाज को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा और अगर थोड़ा सा भी सुराग मिला तो जहाज को ढूंढने का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगले दिन जब वे लोग पोर्ट पर पहुंचे तो सोफिया और डॉक्टर पहले ही बैठे थे। सोफिया ने डग को बताया कि अल्मोरा ने कहा है कि मैं और डॉक्टर भी तुम्हारे साथ माली जा सकते हैं। फिर वे 5 लोग माली की ओर निकल जाते हैं। रात को खाना खाते हुए डग ने सोफिया को उस सिक्के के बारे में बताया और यह भी कि इस जहाज को ढूंढना डग का बचपन का सपना है। फिर वे लोग आराम करते हैं। अगले दिन माली पहुंचते ही सोफिया और जैक अपने रास्ते निकल जाते हैं और डग और बाकी लोग उस आदमी के घर जाते हैं जिसे वह सिक्का मिला था। जब वे उसके घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वह आदमी मर चुका है। अब उस जहाज तक पहुंचने का रास्ता फिर से बंद हो गया था, लेकिन तभी डग को वहां एक मस्जिद दिखाई देती है। ये तीनों वहां जाकर एक आदमी से मिलते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी धार्मिक जगहों पर पुराने रिकॉर्ड्स दर्ज रहते हैं। डग के पूछने पर वहां खड़े आदमी ने पुराने रिकॉर्ड्स में देखा। तब पता चला कि सालों पहले वहां के पोर्ट पर एक जहाज आया था, लेकिन उस जहाज में कोई भी जिंदा नहीं बचा और पानी का बहाव इतना तेज था कि वह आगे की तरफ बह गया। यह जानकारी डग के बहुत काम आने वाली थी। वह तुरंत अपनी बोट पर गया और वहां अल्मोरा को कॉल करके सब कुछ बताया। फिर बिना देर किए वे लोग जाओ शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं, जो रास्ते में थोड़ा आगे आता है। आगे बढ़ने पर उन्हें पानी में कुछ मिलता है जो कि एक मिसाइल जैसी चीज थी। उस पर लगे रंग पर कुछ लगा हुआ था।
थोड़ी जांच करने पर पता चला कि वह एक खास तरह की मिट्टी है या फिर जंग भी हो सकती है। लेकिन डग ने कहा कि बहते पानी में इस तरह की मिट्टी मिलना आम बात नहीं है। यह सोचने वाली चीज थी। तभी अचानक एक मिलिट्री बोट उनकी तरफ आने लगी और बोट पर बैठा ऑफिसर बार बार एक ही बात पूछ रहा था, डॉक्टर कहाँ है जो तुम्हारे साथ यहाँ आए हैं? दरअसल वहाँ के राजा को पता चल चुका था कि उसके देश में 2 फिरंगी डॉक्टर आए हैं जो वहाँ आसपास फैली बीमारी की तह तक जा सकते हैं। राजा ने आदेश दिया था कि उन्हें जल्द रोका जाए, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। डग समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना इन लोगों को डॉक्टर से क्या दिक्कत हो सकती है। डग ने जवाब दिया, सर हमें इंग्लिश ज्यादा नहीं आती, तो बोट साइड में लगाकर बात करते हैं। फिर डग ने उनकी ओर एक रस्सी फेंकी जिसे ऑफिसर ने अपनी बोट पर बांध लिया। उसके बाद डग ने अपने दोस्तों को इशारा किया कि बोट को फुल स्पीड में भगाओ और एक ही झटके में ऑफिसर की बोट पलट गई। डग ने जल्दी से रस्सी काट दी और फिर वो लोग वहां से भाग गए। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। थोड़ी ही दूरी पर 2 और बोट आगे उनका इंतजार कर रही थी। वो लोग उन्हें देखते ही गोलियां चलाने लगे। डग समझ गया कि अब उन्हें बोट से कूदना होगा। कूदने से पहले उन्होंने फ्यूल टैंक में एक कट लगा दिया ताकि जोरदार धमाका हो सके। जब दूसरी बोट उनके करीब आई तो तीनों पीछे से पानी में कूद गए। ऑफिसर ने बोट पर गोलियां चलाईं और लीकेज की वजह से एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें सारे पुलिस वाले मारे गए। फिर जल्दी से तीनों नदी से निकलकर किनारे पर बने एक घर में पहुंचे। तभी रूडी ने डग से पूछा, अब तो हमारे पास बोट भी नहीं है, तो जहाज को ढूंढने का काम बंद हो जाएगा क्या? डग ने कहा, उसे हम बाद में ढूंढेंगे, पहले हमें उन डॉक्टर्स की जान बचानी होगी। अगर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तो दोनों को मार देंगे। फिर डग ने रूडी से कहा, तुम जल्दी से बॉर्डर पार करके अल्मोड़ा के पास जाओ और उसे सब कुछ बताओ। और वह खुद जेम्स के साथ उन दोनों डॉक्टर्स को ढूंढने निकल गया। डॉक्टर एक गांव में पहुंचते हैं जहां एक भी आदमी नहीं मिलता। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। उन्होंने चारों ओर देखा लेकिन हर जगह खामोशी थी। तभी सोफिया को एक घर में लोगों की लाशें दिखाई देती हैं। जब सोफिया उन्हें चेक करती है तो पता चलता है कि इन सब लोगों की मौत भी उसी बीमारी से हुई है। सुबह होते ही दोनों ने सारी लाशों को दफना दिया। उधर रूडी भी छुपकर बॉर्डर पार कर लेता है। सोफिया को गांव में एक कुआं मिलता है। वह सोचती है कि शायद इसके अंदर कुछ मिल जाए। पहले उसने अंदर एक चमकीली चीज फेंकी पानी देखने के लिए, लेकिन कुआं बिल्कुल खाली था। फिर सोफिया ने कुएं के अंदर उतरने की तैयारी शुरू की। नीचे पहुंचकर जब वह पानी का सैंपल लेने लगी तभी जैक ने बताया कि ऊपर कुछ मिलिट्री वाले आए हैं और अचानक गोलियों की आवाज आई। उन्होंने जैक को छोड़कर बाकी सबको मार दिया। कुएं के अंदर सोफिया डरी हुई छुपी रही। तभी वहां एक हेलीकॉप्टर लैंड हुआ जिसमें माली देश का राजा काजिम आता है। वह जैक से पूछता है, लेडी डॉक्टर कहाँ है? हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर डग और जेम्स को भी अंदाजा हो जाता है कि डॉक्टर आसपास ही हैं। काजिम भारी गुस्से में था। उसने जैक को गोली मार दी और अपने आदमियों को आदेश दिया कि सोफिया को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। डग और जेम्स पास में छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। जैसे ही काजिम वहां से जाता है, डग और जेम्स मिलिट्री पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। एक आदमी डग को गोली मारने ही वाला था, लेकिन पीछे से सोफिया ने आकर काजिम के आदमी को मार गिराया। सोफिया को अपने सीनियर डॉक्टर जैक की मौत का गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन डग ने कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है। अब तीनों काजिम के मिलिट्री एरिया से निकलकर एक दूसरी जगह पहुंचते हैं, लेकिन यह जगह उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। डग कार चला रहा होता है, लेकिन उसे खतरे का एहसास हो जाता है। वह गाड़ी रोककर उतर जाता है और तीनों अपने हाथ ऊपर उठा लेते हैं। तभी वहां कुछ घुड़सवार आते हैं और उन्हें बंदी बनाकर अपने राजा गॉड गो के पास ले जाते हैं। गॉड गो पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? सोफिया बताती है, मैं एक डॉक्टर हूँ और आपके इलाके में एक बीमारी फैली हुई है जिससे बहुत से लोग मर गए हैं। मैं उसी की खोज करने आई हूँ। बीमारी का नाम सुनकर तीनों को एक कमरे में ले जाया गया जहां बहुत से लोग उसी बीमारी से मरे पड़े थे। सोफिया जांचकर कंफर्म करती है, हाँ, इन सब की मौत भी इसी बीमारी से हुई है और मैं इसी का पता लगाने आई हूँ। थोड़ा सोचने के बाद गॉड गो उन्हें अपने शहर में रहने की अनुमति दे देता है। सोफिया पानी की जांच करती है और पता चलता है कि उस जगह का पानी जहरीला हो चुका है और यह प्राकृतिक तरीके से नहीं हो सकता। इस पानी में जरूर किसी ने जानबूझकर कुछ मिलाया है। उन्होंने राजा गॉड गो को यह बात बताई और कहा, यह जहर पानी में कहां से आ रहा है, इसका पता जल्द से जल्द लगाना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। राजा ने भी हामी भरते हुए कहा, जितनी मदद होगी मैं करूंगा, तुम जल्द पता लगाओ। इधर जेम्स वहां के बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है और बॉल गलती से एक गुफा की ओर चली जाती है। वह बॉल के पीछे पीछे गुफा में जाता है और देखता है कि वहां एक अलग सी पेंटिंग बनी हुई है और उसी पेंटिंग में उस जहाज का जिक्र है जिसे वे लोग ढूंढ रहे थे। यह देखकर जेम्स को पता चलता है कि जहाज यहीं किसी सूखे रेगिस्तान में दबा हुआ है। वह तुरंत बाहर जाकर डग और सोफिया को बुला लाता है। डग बताता है, आज से 200 साल पहले इस जगह पर एक नदी हुआ करती थी, लेकिन अब वह नदी सूख चुकी है। अब तीनों नदी को ढूंढने की तैयारी में लग जाते हैं। पेंटिंग में एक किला भी दिखाई देता है, मतलब नदी के आसपास कोई किला भी था। डग कहता है, हो सकता है यह जहरीला पानी इसी नदी से आ रहा हो। शायद नदी पूरी तरह सूखी न हो और पानी जमीन के नीचे बह रहा हो। तीनों उसी रास्ते पर बढ़ने लगते हैं जहां 200 साल पहले नदी बहा करती थी। थोड़ा आगे जाकर उन्हें किला भी दिख जाता है। किले पर चढ़ने के बाद उन्हें दूर एक सोलर प्लांट दिखाई देता है जो मास्कट कंपनी का होता है।
इतनी सुनसान जगह पर सोलर प्लांट होना अजीब था। तभी डग को थोड़ा दूर एक ट्रेन दिखाई देती है जो उसी प्लांट में जा रही होती। तीनों चुपके चुपके ट्रेन के पास पहुंचते हैं और चालाकी से उस पर चढ़ जाते हैं। वहीं रूडी अब अल्मोड़ा के पास पहुंच चुका होता है। रूडी को अपने कपड़ों पर वही लाल रंग का सैंपल मिलता है जो माली में बोट पर मिला था। जब रूडी ने सैंपल की टेस्टिंग की और रिजल्ट अल्मोड़ा को बताया तो वह देखकर वह भी हैरान रह गया। उधर सोफिया, जेम्स और डग भी प्लांट के अंदर पहुंच चुके होते हैं। अंदर जाकर उन्हें असली सच्चाई पता चलती है। यह प्लांट एक रेडियो एक्टिव केमिकल बनाने के लिए काम कर रहा है जो यहाँ मौजूद सूरज की तेज रोशनी से बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तभी सोफिया की नजर कुछ कंटेनर्स पर पड़ती है जिन्हें एक आदमी मशीन से अंडरग्राउंड ले जा रहा था। तीनों ने उसका पीछा किया। बेसमेंट का दरवाजा खुलते ही तीनों यह दृश्य देखकर दंग रह गए। बेसमेंट में हजारों टन रेडियो एक्टिव और जहरीले केमिकल सालों से पड़े हुए थे। कुछ कंटेनर्स में छेद भी थे जिनसे केमिकल लीक होकर जमीन के अंदर जा रहा था और वहीं नीचे बहने वाली नदी में मिल रहा था। और उसी नदी का पानी माली का पूरा देश पीता है। इसी वजह से यह बीमारी इतनी तेजी से फैल रही थी। उधर अल्मोड़ा और रूडी वह रिपोर्ट लेकर यूएस एम्बेसी पहुंचे। रिपोर्ट देखकर एम्बेसी में बैठे आदमी को भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। वही सोफिया, जेम्स और रूडी उस प्लांट से निकलने ही वाले थे कि तभी मस्कैट के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। मस्कैट ने सोफिया से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस जगह के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। तभी सोफिया मस्कैट से कहती है, तुम इस प्लांट में जो भी कर रहे हो उससे लोगों की जान जा रही। जिस पर मस्कैट बोलता है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर रहा, वह तो जहरीले केमिकल्स आग में जलाकर उन्हें खत्म कर रहा है। सोफिया ने उसे बताया कि जो केमिकल तुमने बेसमेंट में रखे हैं वे लीक हो रहे हैं और नीचे जाकर नदी में मिल रहे हैं जिसे पीकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। यह सुनकर मस्कैट डर जाता है और सोचता है कि कहीं यह बात सच तो नहीं। अब वे लोग डग और जेम्स को बांधकर कहीं ले जा रहे थे। डग ने दिमाग चलाया और उसके पास पड़ा सोन का सिक्का निकाला। फिर उसने उसी सिक्के की मदद से ट्रक पर लगे बोल्ट खोलने शुरू कर दिए। उसी सिक्के को उसने जेम्स को दिया। जेम्स ने भी जल्दी जल्दी ट्रक के बोल्ट खोले और दरवाजा खुल गया जिससे वे लोग ट्रक से अलग हो गए। फिर हमें दिखाया जाता है कि मस्कैट काजिम से मिलता है और सोफिया ने जो भी बताया था वह सब काजिम को बता देता। काजिम बोलता है कि अगर उसे चिंता है तो वह प्लांट बंद कर सकता है, लेकिन उसके पैसे उसे हर महीने मिलने चाहिए। उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोगों के मरने पर क्या असर हो रहा है। इधर डग और जेम्स भी अब रेगिस्तान में भटक रहे थे। उनके हाथ अभी भी बेड़ियों से ट्रक के दरवाजे से बंधे थे। ऐसे ही बंधे हुए वे काफी दूर तक चल गए। बहुत देर तक चलने की वजह से वे बहुत थक चुके थे। तभी बीच रास्ते में उन्हें एक टूटा हुआ प्लेन मिला जो क्रैश हो गया था, लेकिन उसके टायर अभी भी सही थे। किसी तरह उन्होंने उस प्लेन को रेत पर ग्लाइड करवाया और उसी पर सवार होकर आगे बढ़ने लगे। आगे जाकर वे एक गांव में पहुंचे जहां उन्हें एक टेलीफोन मिला। उसी से उन्होंने अल्मोड़ा को फोन करके सारी बात बता दी। फिर वे दोनों वहां पड़ी एक जीप लेकर वहां से गॉड गो के पास जाते हैं और उससे उसके आदमियों की मदद मांगते हैं ताकि वे मिलकर कजिम से लड़ सकें। लेकिन गॉड गो के पास न तो इतने आदमी थे और न ही कजिम जैसे बड़े बड़े हथियार, इसलिए गॉड गो ने लड़ने से मना कर दी, लेकिन अपनी कार उन्हें दे दी जो उसने कजिम से खरीदी थी। इस कार को लेकर जेम्स और डग प्लांट पर पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें गेट पर ही रोक लिया गया। दोनों जबरदस्ती बंदूकों के सहारे अंदर घुस जाते हैं। तभी मस्कैट को भी पता चल जाता है और वह तुरंत ऊपर वाले हिस्से में चला जाता है। जैसे ही डग और जेम्स अंदर गए, उन्होंने देखा कि पूरा प्लांट खाली हो चुका था। जेम्स बोलता है कि मस्कैट को यकीन हो गया था कि उसकी वजह से लोग मर रहे हैं और यह बात अमेरिका तक पहुंच गई होगी, इसलिए वे लोग इस प्लांट का नाम और निशान मिटाना चाहते हैं। उन्हें लगा कि यहाँ कहीं बॉम्ब लगाया हुआ होगा। जेम्स नीचे जाकर बॉम्ब ढूंढने लगा। इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर लैंड हुआ जिसमें मस्कैट जबरदस्ती सोफिया को लेकर बैठा और वहां से निकलने ही वाला था। तभी डग वहां आ गया। डग मस्कैट को पकड़ने ही वाला था कि तभी वही काला नकाब वाला आदमी जिसे कहानी की शुरुआत में बताया गया था वहां आ जाता है। वह डग को नीचे खींच लेता है। इसी बीच सोफिया भी हेलीकॉप्टर से समय रहते कूद जाती है। नीचे जेम्स को भी बॉम्ब एक कंटेनर में मिल जाता है और वह उसे निकालकर अपने बैग में रख लेता है। उधर मस्कैट हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने प्रोग्राम से सोलर प्लांट के पैनल 12 सूरज की तरफ घुमा देता है। अब सभी सोलर पैनल बहुत तेजी से काम करने लगते हैं, लेकिन जेम्स की वजह से कोई धमाका नहीं हुआ क्योंकि जेम्स बॉम्ब पहले ही कंटेनर से निकाल चुका था। यह देखकर मस्कैट बहुत गुस्सा हो गया। इधर सोफिया और डग ने भी काले नकाब वाले आदमी से छुटकारा पा लिया और तीनों कार में बैठकर वहां से निकल गए क्योंकि उन्हें जहाज ढूंढने भी जाना था। लेकिन तभी पीछे से कजीम हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है। डग जेम्स से कहता है, जो भी बॉम्ब तू लेकर आया है सब कजीम पर एक एक करके फेंक। जेम्स वैसा ही करता है। जहां जहां कजीम की गोलियां आती वहीं वहीं धमाके होने लगते, जिससे उन्हें भागने के लिए थोड़ा समय मिल गया। लेकिन इन धमाकों की वजह से कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वहां की रेत खिसकने लगी और वह जहाज जो नीचे दबा हुआ था ऊपर आ गया। जहाज को देखते ही तीनों उसमें घुसकर छिप गए, लेकिन काजिम ने उन्हें देख लिया और जहाज पर गोलियां चलाने लगा। तभी काजिम के कई लोग वहां टैंक और बंदूकें लेकर आ गए और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। हमले के दौरान जहाज में रखे बक्से खुल गए और उनसे सोन के सिक्के बाहर गिरने लगे। यह देखकर डग को यकीन नहीं हुआ
कि ये सिक्के अभी भी बिल्कुल सही थे। तभी डग की नजर एक टॉप पर जाती है और वह जेम्स को कहता है कि टॉप को सही पोजीशन में लाओ। जैसे ही कजीम का हेलीकॉप्टर उनके निशाने पर आया, उन्होंने टॉप चला दी। हेलीकॉप्टर में जबरदस्त धमाका हुआ और कजीम मारा गया। कजीम की पूरी फोर्स ने अपने हथियार डालकर सरेंडर कर। तीनों बाहर आकर बिल्कुल हैरान रह गए कि इतनी बड़ी फौज ने उनके सामने सरेंडर क्यों किया। लेकिन तब वे पीछे देखते हैं तो पहाड़ी पर गॉड गो अपनी पूरी फोर्स के साथ खड़ा होता है। उधर अमेरिका में एक अंडरकवर एजेंट जो सारी हरकतें जान चुका था, उसने जानबूझकर मस्कैट की ड्रिंक में वही जहर मिला दिया जो वह माली के लोगों को पिला रहा था, और उसका भी वही हाल होने वाला था जो उसने माली के लोगों के साथ किया था। अंत में हम सोफिया और डुग को देखते हैं। डुग ने वह खजाना गॉड गो और उसके लोगों के लिए छोड़ दिया, क्योंकि इस बीमारी में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ था। और कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।